मैं समझता हूँ कि मोज़ेस पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल होकर उनको गिरफ़्तार किया गया, कि पार्लियामेंट की तौहीन की गई, पार्लियामेंट के वक़ार को तार किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये पहले तो कहते थे कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस है, तो इन्होंने पार्लियामान का चादर और चार दीवारी का तकद्दस भी है वो न छोड़ा। उसके बाद देखें हमारे कोई 5-6 जो है वो एमएलए जो है वो मिसिंग हैं जी, उनकी फैमिलीज हमारे साथ राब्ते में हैं, उनके मोबाइल ऑफ हैं, अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं जी। तो ये लिक्विड साहब कह रहे हैं पंजाब हाउस बिठाया हुआ है उनको। आज ये उनके सोर्सेज होंगे जी कि उनको उन्होंने वहाँ बिठाया हुआ है, उनकी मर्ज़ी और मंशा के अलावा वो सामने आएंगे तो अपनी बातें वो बताएंगे। आप देखें इस माहौल में ये जो कितनी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे ख्वाजा साहब, कह रहे थे जी कि हम चाहते हैं कि जो नामुकम्मल एजेंडा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, हम उसको मुकम्मल करना चाहते हैं। जो आइन और कानून में जो पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए जो छोटे मोटे फलाज रह गए, ये पार्लियामान को मजबूत बनाने का और आइनी तरमीम करने का ये अंदाज़ होता है, ये तरीक़ाकार होता है, ये भोंडा अंदाज। इसे आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप इसे ये कहते हैं कि पार्लियामान मजबूत से मजबूत तरीन हो रही है। ये तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने वो वारदातें की हैं जो मार्शल लॉ के रजीम में भी नहीं हो सकी। देखें जी, हम आइन पसंद हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं, हम भी बिलीव करते हैं कि जो लोगों के जो केसेस जो हैं वो करने पड़े हैं, उनमें जो है वो जल्द अंदाज में वो जो है वो निमट जाए। लेकिन उनका एक तरीक़ेकार होता है, उसकी कमेटी होती है, उसके सामने आप बैठें, आप बात करें, उस बात के बाद जो है वो उस पर कंसेंसस जो है वो कम अज़ कम करें। आप रात के अंधेरे में छुट्टी के दिन जो है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी इनके मुंह में तमाचा और क्या होगा कि लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे अभी ये मुसवदा मिला है। इसका मतलब ये है कि लॉ मिनिस्टर भी जो ऑन बोर्ड नहीं था। जब जिस हुकूमत के लॉ मिनिस्टर के ये हालात हों, जिस गवर्नमेंट की हुकूमती इदारों के ये हालात हों, जिनके दौर में ये हालात हों कि पार्लियामान के अंदर घुस के अवामी नुमाइंदों को गिरफ्तार किया जाए, तो आप समझते हैं कि ये आइन और कानून और जमहूरियत को मजबूत करेंगे? इनके मुंह से ये बातें सुनते हुए हम शर्मिंदा हैं और हमें शर्म आ रही है कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मुसलसल तकदीर के बावजूद तरमीम पास क्यों नहीं हुई, क्या वजूहत है? नहीं देखे ना जी, मतलब तरमीम पार्लियामान का काम है, पार्लियामान करती रहती है, पार्लियामान का राइट है, हर वक्त तो जारी रहती है। लेकिन उसके लिए जो भोंडा तरीक़ाकार अख्तियार किया जा रहा था और जिस अंदाज में कहा जा रहा था, देखिए ना जी, ये समझते हैं जनाब कि ये तो जमहूरी लोग हैं, वो पहले मुसवदा देखेंगे, उस पर बहस मुबाहिसा होगा, उसकी जांच पड़ताल होगी, क्या उसमें बेहतर है, क्या उसमें बेहतर नहीं है। लेकिन पता नहीं है कैसे उसको बाजू मरोड़ के गिरफ्तार करके वो कल पट्टी पे पिस्टल रख के मंजूर करवाना चाह रहे थे। ऐसी आईनी तरमीम हुकूमत का दावा है कि अभी नंबर उनका पूरा ऐसे डिले किया गया मामला। मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर से यहाँ आ गए थे वोट कास्ट करने के लिए। आपको पता है कि बार बार जो है वो सेनेट और सुप्रीम कोर्ट अपना कौमी असम्बली का इजलास आगे कर रहे थे, फिर कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे। अगर उनकी अक्सरियत हो तो ऐसे करते। अभी तक मामला मौलाना के ऊपर है, अगर मौलाना मान गए, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि जुज़ियात देखना चाहता हूँ, तफसीलात पढ़ना चाहता हूँ। देखें जी, ये डेमोक्रेसी द नेम ऑफ डे टू डे अफेयर्स जी, ये हर रोज़ के अफेयर्स होते हैं। अभी तक तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है वो शिकस्त फाश हुई है, और वो जो है मैं समझता हूँ कि जिस भोंडे अंदाज में ये पेश करना चाह रहे थे उसमें उसको नाकामी हुई। दरअसल जो ये कमेटी बनाई गई थी, ये कमेटी बनाई गई थी कि जो पार्लियामान पे जो अटैक हुआ है, जो पार्लियामान की तौहीन की गई है, जो पार्लियामान पे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो उसमें फिर थोड़ी सी ये बातें भी आगे चल पड़ी, लेकिन चूंकि उनके पास तो कोई ड्राफ्ट ही नहीं था